Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 4, that is the chemical bonding and the molecular structure, and the topic for today is the energy level diagram for molecular orbital. इससे पहले आपने जो थ्योरी की थी वो क्या थी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी उसमें आपने जो ऑर्बिटल्स होते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो कैसे फिल होंगे वो आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें जो एनर्जीज है किसी की भी जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी उसकी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर। सेकेंड, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है कि कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है, तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो उस बेसिस पर हम इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वहाँ पर दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉन्डिंग एंड सेकंड वन इज़ एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो वहाँ पर आपने नोट किया जैसे अगर 1s है तो 1s ओवरलैप करके क्या बनाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py। अगर सेकंड पर आते हैं तो ये आपका 2s है या 2p है तो उसकी जो ओवरलैपिंग है उससे जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो कौन से होंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py। अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें आपका क्या बनेगा, स्टार लगाते थे हम, दैट इज सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो जो भी हमारी ऑर्बिटल्स होंगी चाहे वो s हो या फिर p हो तो वो क्या करती हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स बनाती हैं। अब अगर हम मान के चलते हैं इनकी जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट होंगी। अगर वो डिफरेंट कैसे होंगी तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स जब आप बनाएंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो आपको लेवल पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल लोअर लेवल पे आएगा और कौन सा लेवल हायर लेवल पे आएगा। तो अगर हम 1s को देखें तो 1s की एनर्जी कम होगी किससे, 2s से, और 2s की एनर्जी कम होगी किससे, 2p से। तो दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला पॉइंट क्लियर। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट एटम होगा, इधर हमारा सेकंड एटम होगा। एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। तो जब एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो यहाँ पर जो ये हम लगा रहे हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये वाले कौन से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ये आपको बताया था थ्योरी के अंदर, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो जो 1s है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बना, जो बॉन्डिंग वाला होगा दैट इज सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, सिग्मा स्टार 1s। तो अगर हम इस लेवल को देखें, ये एनर्जी का लेवल है और ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा है, 2s से 2p की एनर्जी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ कंपेरिजन करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो आप देख रहे हैं इसके नीचे है, जो ये लेवल अगर हम यहाँ पर एक लाइन लगाएं तो उससे नीचे है, और इसको देखें तो ये जो एंटी बॉन्डिंग है वो उस लेवल से ऊपर है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है। अगर हम 2s लेवल को देखें तो 2s पे भी यही चीज़ अप्लाई होगी। अगर हम यहाँ पर देखें 2s तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो यहाँ पर सिग्मा 2s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, सिग्मा स्टार 2s। तो पहले कहने का मतलब सिग्मा 1s को फिल करेंगे, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s को फिल करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो आपके कौन कौन से जो तीनों प्रिंसिपल हैं, अफबो प्रिंसिपल, पॉली और हंट्स रूल, ये तीनों आपके अप्लाई होंगे जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो सिग्मा 1s पहले फिल होगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s होगा, फिर सिग्मा 2s होगा, फिर सिग्मा स्टार 2s होगा। अगर बात करते हैं p ऑर्बिटल की तो p में टोटल कितने हो जाएंगे, अगर हम यहाँ देखें तो 3 ऑर्बिटल इधर हैं, 3 ऑर्बिटल इधर हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर भी आपके 6 क्या बनेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट वन इज पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, एंड दिस वन इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz।
अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना ध्यान से। किसके लिए? फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, दैट मीन्स अप टू नाइट्रोजन। आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इधर आपका पहले कौन आएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py। ये आपका एज इट इज़ बनाना है आपने जब भी डायग्राम बनाएंगे अप टू नाइट्रोजन। जो भी आपके मॉलिक्यूलर डायग्राम बनेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसमें आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हमारा क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियोन आ जाता है और इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, तो नीचे वाला पोर्शन तो 1s का 2s का सेम रहेगा। 2p में आपको क्या ध्यान रखना है, 2p में हमें ध्यान क्या रखना है कि ऊपर वाला पोर्शन तो सेम रहता है, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है। क्या इंटरचेंज होता है कि अगर हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में देखते हैं तो जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी कम होगी और पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जब बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो उस केस में जो पाई 2px और पाई 2py है उसकी एनर्जी कम है और सिग्मा 2p की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आप नोट डाउन करेंगे कि जब भी आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है इनके लिए तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, सिर्फ p में चेंज आएगा। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं किसमें, फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन 1s 2s, ये आपका बनेगा, सबसे पहले 1s बनाएंगे, फिर 2s बनाएंगे, फिर 2p में ध्यान क्या रखना है, ऊपर आपका पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz। तो यहाँ से नीचे से जाएंगे तो अपोजिट होगा, दैट मीन्स सबसे पहले कौन सा आएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देयर आफ्टर सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपने। तो इसमें अगर हम इसको याद रखते हैं तो कैसे करना है इसको, जैसे आप ध्यान क्या रख सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 बॉक्स है, यहाँ पर 2 बॉक्स है, फिर 1 बॉक्स है, फिर 2 बॉक्स है, दैट मीन्स 1 2 1 2। और यहाँ पर देखें तो 1 2 2 1। तो इस टाइप से हम बॉक्स को याद रख सकते हैं कि ऊपर कितने बॉक्स बनेंगे और नीचे कितने बॉक्स बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस नंबर को देखें तो नंबर क्या बनेगा, 1 2 1 2, और एक नंबर बनेगा 1 2 2 1। तो ये वाला अगर देखें नंबर छोटा है, छोटे का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपैरिजन कर लें तो नाइट्रोजन का जो नंबर है वो छोटा है, तो छोटे वाले में आपको छोटा नंबर लगाना है। और जो अगर ऑक्सीजन को देखें तो बड़ा नंबर है तो आपने बड़ा नंबर लगा देना है। दैट मीन्स ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 2 2 1, तो 1 2 2 1, और इधर देखें 1 2 1 2। तो इसका मतलब जो बॉक्स बनाने हैं ऊपर से अगर हम काउंट करें 1 2 1 2 1 2 2 1, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगर आप ये नंबर याद रख ले 1 2 1 2 और 1 2 2 1, तो ध्यान रखना है बड़े में बड़ा नंबर और छोटे में छोटा नंबर। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं और इसको याद रखना इजी हो जाएगा। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द मॉलिक्यूलर बिहेवियर। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। फर्स्ट वन अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें कि जो Na है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो Na रिप्रेजेंट करता है कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये चेक करने आपको किसके अंदर, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें चेक करने हैं। Nb क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पर Na और Nb किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगर Nb ग्रेटर देन हो किससे, Na से, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, किसके कंपैरिजन में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जैसे कि आपको बताया था कि जो बॉन्डिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाने के फेवर में होते हैं, जिससे कि मॉलिक्यूल बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर Na क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में कम है, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो उससे मॉलिक्यूल बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर मॉलिक्यूल अगर इसमें बनता है तो दैट मॉलिक्यूल विल बी द स्टेबल वन। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, इफ़ Nb इज ग्रेटर देन Na। सेकेंड केस अगर हम लें तो Nb इफ लेस देन Na, तो इन दैट केस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। वाई,
रीजन आपको क्लियर है, क्योंकि अगर हम Nb की बात करते हैं तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उनका नंबर अगर कम है तो इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कम होगी और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी। तो उस केस में जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल। अगर बन भी जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। थर्ड केस अगर ले Nb इफ इक्वल टू Na, तो उस केस में अगर हम यहां पर चेक करें कि दोनों अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उस केस में आप नोट करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो फिर भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, वो ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द बॉन्ड ऑर्डर। ये आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जितने भी हमारे मान के चलते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बीच में जितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द सिंगल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग डबल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग ट्रिपल बॉन्ड। कई बार फ्रैक्शंस में भी आ जाता है, जैसे 1.5 2.5, तो वो जैसे आपको याद होगा रेजोनेंस की वजह से आपने नोट किया था कि ओजोन होता है तो उसमें O3 में क्या करते थे हम, सिंगल और डबल के बीच में आता था। तो उसी तरीके से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो इसका मतलब वो रेजोनेंस की वजह से भी शो कर सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो सकता है या 2.5 भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो 1 2 या 3, या फिर अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो दैट मीन्स देयर इज नो बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला इसका देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू Nb माइनस Na/2। तो Nb क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, माइनस Na दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, डिवाइड बाई 2। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला केस लेते हैं जो हमने थर्ड केस लिया था, इफ Nb इज इक्वल टू Na, तो अगर हम दोनों को इक्वल ले लेते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उतने इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे तो क्या करेंगे हम, जब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो दोनों का अगर अमाउंट सेम है तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है देयर इज नो बॉन्ड, तो इसका मतलब कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा। तो जब भी एटम्स कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर हो गया होगा अभी आपको। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे आप, तो उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना, वहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे तो उसमें आपने ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने काउंट करने हैं कि बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। अभी जो आपको डायग्राम बताया था कि कैसे फिल करना, हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन बताया था आपको, नंबर भी बताया था, क्या था, 1 2 1 2। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या बताया था, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन में 1 2 2 1। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैंने बताया था आपको कि 3 आपके रूल, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। जैसे आपका सिग्मा स्टार और सिग्मा 1s है तो सिग्मा 1s पहले फिल होगा, सिग्मा स्टार 1s उसके बाद होगा। तो उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा 2s को करेंगे, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s को, उसके बाद वाला मैंने आपको बता ही दिया कि किसके अकॉर्डिंग चलना है, जो हमारा एनर्जी लेवल है उसके अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट अगर हम बात करें, मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, नेचुरल सी बात है, किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया और किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। आपको पता है कि डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, एंड स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड जितना बड़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, ट्रिपल बॉन्ड के। तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा या फिर वीक बनेगा। नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है कि क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक और
पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो उसको क्या करे, रिपेल कर दे, तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक। अगर हम उस सब्सटेंस को रखते हैं और वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, देन सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अब आपको यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम से कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है? तो उसके लिए हमें करना क्या है, जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, और किस में चेक करने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चेक करने हैं। किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर हम उसमें चेक करते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हो सभी के सभी पेयर्ड हैं, दैट मीन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और सारे जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप चेक करते हैं सारे पेयर्ड हैं, तो उस केस में वो सब्सटेंस क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी? डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर हम सभी को चेक करें और क्या आ जाए कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जितने भी ऑर्बिटल आपने चेक किए और उनमें से किसी एक ऑर्बिटल में भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं है, तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? दैट विल बी द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें जब भी आपके क्या आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, तो उसमें आपको डायग्राम बनाना होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम बोल देते हैं हम उसको, और उसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना होता है। एक तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोलता है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ क्या करता है, बोलता है आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, वेदर द गिवन मॉलिक्यूल इज द डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। और कई बार क्या होता है, आपको 2 या 3 मॉलिक्यूल दे देता है और उनको अरेंज करने के लिए बोल देता है। अरेंज कैसे? अरेंज इन द टर्म ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर, अरेंज देम इन द टर्म ऑफ द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है? जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जितना बॉन्ड छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इसका मतलब बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपसे पूछते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे देखनी है? आपको देखना है, उसमें चेक करना है वेदर द गिवन मॉलिक्यूल कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक। तो ये आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम्स में जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उनको आपने फॉलो करना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Nb किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट है, एक्सरसाइज हैं, वो सभी आपने ट्राई करने हैं।